हेडिंग डालो थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, तापी विस्तार। पापी मत लिख देना वैसे हो तुम वैसे ही लोग। कौन से लोग हो तुम लोग? अच्छे लोग हो तुम लोग। तापी विस्तार, तापीय विस्तार। कितने बजे आए हो आज? 8 बजे 3 मिनट। आज 7 बजे नहीं था? कितने बजे था? अब तो खा के आए होंगे। 2 बजे तक ले सकता है? मैं खुद आधा घंटा लूंगा चलो देखो बेटा, हीट जानते? हीट सुने? हीट, हीट मतलब तो जानते ही होंगे, ऊष्मा। अच्छा, अगर मैं किसी वस्तु को ऊष्मा दूंगा तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। उसका टेम्परेचर क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर मतलब तो समझते होंगे क्या? यस सर, वाह अरे यस। टेम्परेचर मतलब समझते होंगे, यस सर। तो उसका क्या बढ़ा बेटा? तापमान। तो एक्चुअल में देखो, तापमान बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। बताया काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। अरे हाँ कि ना? अच्छा सोच, गतिज ऊर्जा बढ़ा, इसका मतलब वाइब्रेशन बढ़ा। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, हाँ कि ना? इसी को मैं बोल देता हूँ एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अगर वो इंक्रीज होगा तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स क्या होगा? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स क्या होने वाला है? क्या होगा? बढ़ेगा। जब ये बढ़ा तो एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ कि ना? ये होगा एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन कैसे हुआ समझ में आया? जब किसी भी वस्तु को हम उष्मा देते हैं, किसी भी वस्तु को हम क्या देते हैं? उष्मा देते हैं, तो उसके तापमान में बढ़ोतरी होती है। जब तापमान में बढ़ोतरी होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स, उसके अणु अणु क्या करते हैं? वाइब्रेशन करते हैं। वाइब्रेशन करते हैं, क्या करते हैं? जिसकी वाइब्रेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसकी वाइब्रेशन की क्या होती है? एम्पलीट्यूड। अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर होती है। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं 10⁻⁻10 से कम हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब उनके बीच का एम्पलीट्यूड ऐसे, पहले ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, अब ऐसे से वाइब्रेट करने लग गया, तो उनको एक्सपेन मतलब स्पेस ज्यादा मिला ना, तो उनके बीच का जो एवरेज गैप बढ़ा कि घटा? बढ़ा। इसलिए देखो एवरेज गैप बिटवीन, एवरेज गैप बोल सकते हैं, एवरेज डिस्टेंस बोल सकते हैं ना, गैप बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। एवरेज गैप बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स क्या होगा? इंक्रीज। अगर एवरेज गैप इंक्रीज हो गया, इसका मतलब वो वस्तु क्या हो गया? प्रसारित हो गया। क्या हो गया? वो प्रसारित हो गया। समझ में आया कि नहीं है? जो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है 10⁻10 मीटर, मतलब 10 जूल के उसमें होती है वाइब्रेशन, और जो इसकी एम्पलीट्यूड होती है कितना होता है? 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। अच्छा सॉरी, गलत बोल दिया मैं। इनके बीच का जो एवरेज गैप होती है बेटा, इनके बीच का जो एवरेज गैप होती है कितना होती है? 10⁻10 मीटर। एवरेज गैप कितना? 10⁻10। लेकिन एवरेज अगर बात करें तो इसकी एम्पलीट्यूड कितनी होती है? 10⁻11 मीटर, 10⁻11 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन टेम्परेचर बढ़ा है 10⁻11 से ज्यादा हो जाता है, 10⁻10 से एवरेज गैप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो थर्मल एक्सपेंशन हम पढ़ेंगे, लिनियर थर्मल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल या फिर बोलो एरियल थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ये सब हम करने वाले हैं अभी। तो ये थोड़ा बहुत, अरे थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा हिंदी में लिखना पड़ेगा। कंपन की आयाम, क्या बोलेंगे इसको? कंपन की आयाम। लिख दूं मैं? कंपन की आयाम क्या हो जाती है? बढ़ती की घटती है? घटती है। और एवरेज गैप बिटवीन मॉलिक्यूल्स, दो अणु के बीच का, दो अणु के बीच का औसत दूरी क्या होती है? घटती है कि बढ़ती है? और तक तो फिर क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। इसका अच्छा एग्जांपल, अरे बाद में लिखना ना प्रभु, देखना। इसका अच्छे से एग्जांपल दे दूं, ब्रिज देखो, ब्रिज, ब्रिज के बीच में गैप रखा जाता है, देखो। जहां पर तुमको लगता है कि यार ब्रेकर यार क्यों बना दिए साला, बार बार उछल रहा है मेरा गाड़ी, लगता है कि नहीं लगता है? क्यों बनाया जाता है? ताकि अगर गर्मी के दिनों में मान लो उसमें प्रसार हुआ
तो प्रसार मान ले एक ही चीज होता है, एक ही चीज में प्रसार होता है तो हो सकता है बेंड हो जाए, बेंड हो जाएगा। तो जो पुल ऐसे होता था वो पुल ऐसे हो जाएगा, ऐसे होता था वो हो सकता है ऐसे ना हो के ऐसे हो जाए। फिर तुम कार लेके गए, बाइक लेके गए, नीचे है ना, ऊपर आ ही नहीं रहा है, इसलिए बीच में गैप रखा जाता है ताकि वो प्रसार हो तो आपस में आगे चिपक जाए। और अब बताओ कि कितना गैप रखा जाता है, कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा कौन सा मटेरियल तुम यूज कर रहे हो, उसमें मैक्सिमम कितना, मतलब गर्मी के दिनों में मैक्सिमम कितना टेम्परेचर हो सकता है, तो इतना इससे प्रसार हो सकता है, उस हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता है। रेलवे ट्रैक देखो, रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक में भी बीच में गैप होता है। जो ट्रेन का आ जाता है ना फटफिट वाला, वही से आता है, वो गैप की वजह से आता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो गैप की वजह से उसमें, अरे समझ रहे हैं, वाइब्रेशन नहीं, आवाज आता है, समझ रहे हो? तो रेलवे के ट्रैक को भी वैसा रखा जाता है। नहीं तो पता चला रेलवे के ट्रैक को बना दिया सीधा 2 किलोमीटर का, गर्मी के दिन में ऐसे, अरे हो जाएगा कि नहीं? ट्रेन आया नीचे, तुम उस ट्रेन में बैठे थे, कहाँ चले गए? जगन्नाथ प्रभु के पास सही बात है कि नहीं है? इसलिए उसको ऐसा बनाया जाता है। अरे समझ में आया? बहुत जगह ऐसे देखे होंगे, तुम लोग जानते होंगे कि ज्यादातर जो फील्ड में वर्क करते, काम करते हैं, वो लोग स्टील टेप का यूज कम करते हैं। जब कोई भी कर देता है, बेवकूफ लोग नहीं जानते, वो स्टील टेप का यूज नहीं करते क्योंकि स्टील टेप में कभी कम एक्सपेंशन होता है, कभी कंप्रेशन होता है। ठंड के दिन में थोड़ा कंप्रेस, इसलिए हो सकता है तुम 1 सेंटीमीटर जो इसमें रीडिंग ले रहे हो, कंप्रेस मतलब बढ़ गया गर्मी के दिन में, एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर नहीं है, वो कम है। एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर आपका जो रीडिंग आ रहा है ना, वो ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? कम आ रहा है, क्योंकि वो ज्यादा होगा। अबे एक चीज बता, ये मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर इतना रहा होगा, अरे हाँ कि ना? गर्मी के दिन में 1 सेंटीमीटर इतना हो जाएगा ना, तो जो तुम रीडिंग लिए वो ज्यादा लिए कि कम लिए? कम, लेकिन वो तो लेंथ ज्यादा रहा होगा। अरे समझ आया कि नहीं? लोग बेवकूफी वाला बात हो जाए, इसलिए जनरली हम लोग ऐसे मटेरियल का यूज करें, इनवार टेप, अरे छोड़, जिसका टेम्परेचर के साथ ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, वो सब का यूज करते हैं हम लोग। इनवार के बारे में बताया था शायद कल मैं जाते जाते 1-2 मिनट के लिए बताया था कि नहीं? तो यही है बेटा, देखो हमारे पास सॉलिड होती है, गैस होती है और लिक्विड होती है। अरे होती है कि नहीं होती? अच्छा, सॉलिड्स में अगर मैं सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मान लिया मेरे पास सॉलिड है, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जो ये कहानी है ये तो मैं बता चुका, यही बात नहीं बोलूंगा। तो जब बढ़ा रहा हूँ तो उसका एक्सपेंशन होगा, तो कौन कौन सी डायरेक्शन में होगा? तीनों डायरेक्शन में होगा, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, विड्थ भी होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब मैं वॉल्यूम बोल लूँ उसका सीधा सीधा, लेकिन हम लोग को लीनियर क्यों पढ़ना पड़ा? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उसका लेंथ में ज्यादा इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू अदर। समझ में है? इसलिए लीनियर एक्सपेंशन। कई ऐसी चीज ऐसा होता है जिसमें सिर्फ 2 डायरेक्शन में होता है और तीसरा डायरेक्शन हो रहा है वो नगण्य नहीं होता है। अरे हाँ कि ना? लेकिन अगर मैं पानी का एक्सपेंशन की बात करूं, अगर किसी भी चीज मतलब कोई भी कंटेनर में पानी को भर के गर्म कर रहा हूं तो पानी एक्सपेंड होता है कि नहीं होता है? लेकिन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या होता है? एक्सपेंड कहाँ होता है? ग्राफ बनाया था, भूल गए तुम? अबे यार कभी मन नहीं करता यार पढ़ाने का। यार पढ़ाया था 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच उसका ग्राफ घटता है, वॉल्यूम वाला ग्राफ बनाया था, याद कर। वॉल्यूम घट रहा था, डेंसिटी बढ़ रहा था विद टेम्परेचर। तो जब मैं पानी को गर्म करूंगा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके आगे की बात कर रहा हूँ। तो पानी में एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और जो पानी में एक्सपेंशन होगा किस प्रकार का एक्सपेंशन होगा? एरिया, लेंथ, वॉल्यूम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सॉलिड में जो एक्सपेंशन होता है तीनों हो सकता है, होता तो सब है, लेकिन हम मानते क्या है? जो ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं है? इसलिए मैं सबसे पहले लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ बेटा। किसकी एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, हाँ कि ना भाई? लीनियर थर्मल। अबे स्पेलिंग कहाँ गया मेरा? यही है ना, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। मान लेते हैं एक रॉड था जिसका इनिशियल लेंथ था L0 मीटर। कितना था? L0। बाद में इसको टेम्परेचर दिया मैं, तो इसका जो लेंथ हो गया L डैश हो गया। कितना हो गया? L डैश। तो बढ़ गया कि घट गया? तुमको तो दिख रहा है बड़ा टाइप का। तो जो अब अच्छा ये जो L डैश है वो कितना है? उसके लिए बोला जाता है L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? L डैश बराबर L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या है? अल्फा क्या है बेटा? लीनियर थर्मल कोफिशिएंट है ना, लीनियर थर्मल कोफिशिएंट। अच्छा इसकी यूनिट बता।
मीटर कहाँ, मीटर ने मीटर को मार दिया। अरे तेरा भी अलग ही है, मीटर ने मीटर को, है कि नहीं। इसका होता है लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट, इस प्रकार से होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कभी कभी अल्फा कांस्टेंट दे, यहाँ तो अल्फा कांस्टेंट है लेकिन अल्फा कांस्टेंट नहीं दिया रहता है। अल्फा किस किस चीज पर डिपेंड कर सकते हैं, लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ बोल रहा टेम्परेचर पर। अल्फा एक्चुअल में किस पर डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर पर। लेकिन ये बहुत कम हो रहा है इसलिए हम लोग उसको कांस्टेंट मान के ये कर दिए। लेकिन कभी कभी हम हमारा जो क्वेश्चन आता है ना वो ऐसे आता है कभी कभी ना कि वो कांस्टेंट ना हो, व्हेन अल्फा इज नॉट कांस्टेंट। अब बता अल्फा नॉट कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, ध्यान से देख। अगर मैं इसको लिखूंगा तो एल डैश माइनस एल नॉट डिवाइड बाई एल नॉट लिखा है इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी लिखा है जी। दिस इज चेंज इन लेंथ, दिस इज चेंज इन लेंथ, दिस इज इनिशियल लेंथ, दिस इज अल्फा, दिस इज टी। समझ गए क्या? अरे हाँ कि ना, ये है देखो, इसको चेंज इन लेंथ भी डिवाइड बाई एल नॉट को इधर भेज सकता है, इधर अल्फा डेल्टा टी भी लिख सकता है। क्योंकि अल्फा क्या है बेटा, यहाँ पर कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट की वेरिएबल। अगर कांस्टेंट है तो बाहर फेंक दे, वही आ जाएगा देख। अरे कांस्टेंट है तो बाहर फेंक देंगे ना। अगर बाहर फेंक दिया तो उसमें कोई अंतर आया क्या, वो तो यही फॉर्मूला है। लेकिन कभी कभी हमको अल्फा को वेरिएबल दिया रहता है तो हमको ये करना है, इंटीग्रेशन करना है अल्फा बार ए टी प्लस समथिंग। कभी कभी एक्स के साथ दे दिया जाता है। अब एक्स के साथ दिया है तो इधर ले आ, इसको एक्स ले ले। अरे टेम्परेचर के साथ है ना, किसके साथ लिए हैं, टेम्परेचर। अगर लेंथ के साथ दे दिए तो, लेंथ के साथ दे दिए तो डेल्टा एल बाई एल, एल नॉट तो कांस्टेंट है, इसको मैं क्या लिखूं, अल्फा लिख दूं, इक्वल टू क्या लिखेंगे, एल नॉट डेल्टा टी। अरे यार नहीं आया क्या? अगर टेम्परेचर के साथ दे तो ये वाला, अगर लेंथ के साथ दे तो ये वाला। अल्फा तो वही है, बस चेंज होगा क्योंकि कहाँ पर वेरिएबल है, जो वेरिएबल उधर भेज दे। या लेंथ में वेरिएबल है, अरे एल लिख दूं एल, या टी लिख दूं, या किस में वेरिएबल है, या किस में वेरिएबल है, बस हो गया बात। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। एक्चुअल में कहा जाता है कि जब जब एक्सपेंशन होता है सारी डायमेंशन इंक्रीज होती है। एक क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ, बताना कि विच क्वांटिटी इंक्रीज, विच डायमीटर पैरामीटर, विच पैरामीटर इंक्रीजेस। अरे ठीक है। अच्छा एक था, प्लेट था, ऐसा क्या था बेटा, प्लेट के बीच में होल बना दिए। अरे समझ गए, देख प्लेट के बीच में होल बना दिए हैं। यहां से यहां तक की लंबाई है ए, बी ले लो, क्या ले लो, यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, ए, और ये इसकी लंबाई कितना है, सी है। तो समझ गए। और इसको क्या देते हैं, डी। बोलो कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, अरे बोल कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, सी बढ़ेगा कि घटेगा, अबे कौन बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा घटेगा पता नहीं चल रहा है। मोमबत्ती से गर्म कर रहे हैं, और खतरनाक मोमबत्ती है ये। बोल जुबा। अब जब तक नहीं बताऊं तब तक नहीं बढ़ूंगा। सी बढ़ेगा कि घटेगा, है बढ़ेगा घटेगा, ए बढ़ेगा कि घटेगा, ए बढ़ेगा, बी बढ़ेगा कि घटेगा, अबे बी बढ़ेगा कि घटेगा, बी बढ़ेगा कि घटेगा, सी घटेगा कि बढ़ेगा, और डी बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा है। ऑल क्वांटिटी इंक्रीजेस, ऑल पैरामीटर इंक्रीजेस, ऑल पैरामीटर इंक्रीजेस। मैं सही पढ़ा रहा हूँ गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई। एक चीज बता, तू गरम करेगा तो वो भी गरम होगा कि नहीं, तो उसमें भी एक्सपेंशन आएगा कि नहीं आएगा, तो सी भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, ए बी सी डी सब बढ़ेगा। तो ठीक है, ए बी सी डी। यार तुम लोग यार, कई लोग को हजम नहीं हुआ, कैसे बढ़ गया बता।
कौन बढ़ेगा? बोल। अरे वाह, मजा आया बाबा, पंखा बंद करके मजा आ गया तुमको। बोल। वही मोमबत्ती इधर से। बोल। ऑप्शन दे दो। R1 बढ़ेगा, R2 घटेगा, R2 बढ़ेगा, R1 घटेगा, दोनों बढ़ेगा, दोनों घटेगा, R2 माइनस R1 बढ़ेगा, R2 माइनस R1 घटेगा, दोनों। और R2 माइनस R1 बढ़ेगा कि घटेगा? R2 R2 माइनस R1 बढ़ेगा कि घटेगा? एक चीज तो मुझे समझ में आया कि R1 भी बढ़ेगा, R2 भी बढ़ेगा, लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन है कि R2 माइनस R2 इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि R2 बराबर R0। अबे R ज्यादा है इसका, तो किसमें बढ़ोतरी ज्यादा होगी? बाहर वाले में ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तो जो उनके बीच का गैप जो था पहले, बाद में भी बढ़ गया वो, क्योंकि ऑल डायमेंशन क्या होना है? इंक्रीज होना है। अरे ठीक है क्या? और कहाँ पर लिखूं? चलो लिखो इतना। अरे घड़ी बंद है मेरा। क्लियर है बेटा? ये एक और डायग्राम बना दूं। अबे यार, क्या बना डाला मैं? ठीक है। हम्म, बताओ कौन बढ़ेगा कौन घटेगा? अरे कौन बढ़ेगा? ए बढ़ेगा और बी, हाँ कि ना? अरे यार, तुम लोग अभी बताने की बात है, तुम लोग सब बढ़ेगा, सब बढ़ता है। अब कई लोग सोच रहे हैं सर गर्म करेंगे तो ये बढ़ेगा, तो ये पास में आ गया। अबे ऐसे बढ़ेगा ना, ये ऐसे बढ़ेगा ना? है कि नहीं? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हमारे तो सामूहिक क्लास में क्यों नहीं आती? कब? परसों। झापड़ दूंगा। पूछा ना अम्मा आई है कि नहीं? परसों पूछा था मैं, वीडियो में देख लेना। नहीं आई थी? क्यों नहीं आई थी? पेन खा ले, पेन खा ले। अच्छा ये ग्रुप फिर नहीं है ना, वो वाले ग्रुप, प्राची वाला ग्रुप नहीं दिख रहा है? हाँ? चांदनी, प्राची, चांदनी और वो लड़की क्या नाम है उसका? संगीता। ये लोग कहाँ हैं? लड़के तो सारे आ रहे हैं, लड़कियां ही नहीं आ रही है। जितने लड़के सब आ रहे हैं ना? हाँ, हाँ बाकी लड़कियां, बाकी लड़के तो आ ही नहीं है, लड़कियां ही नहीं आ रही है। ठीक है। हाँ तो लड़की लोग को टेंशन लेना भी नहीं है ना, शादी तो हो ही जाना है ना भाई? देखो, लड़की को क्या टेंशन लेना, शादी होके जहां पर गई वहां वो जो खिलाएगा वो खाना है, बात खत्म। क्योंकि आज भी पुरुष प्रधान ऐसा रखे गए हैं ना। अभी अभी मैं क्या, लड़कियों का सोच यही है। तो बताओ यार, तुम खुद सोचो कि कोई लड़की अच्छी पोस्ट में क्या वो बेरोजगार से शादी करता है? अरे कर लेना तुम लोग, करोगे? कदापि नहीं करोगे। देख, तो पुरुष प्रधान हुआ कि नहीं हुआ अभी भी? है? और फिर बाद में बोलेंगे हमारी नहीं चलता। अरे क्यों चलेगा? क्या बोल रहा है? कौन? हाँ यार, मैं ये देख रहा हूँ साला अभी किसी का नौकरी लगा है, उस तो घर गांव में डीजे बज रहा है भाई। मैं सोचा ये क्या है, तुम समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हो इससे? जो बच्चा गांव में, एक बच्चा छोटा सा है, वो डीजे बजते हुए सोच के क्या बोलेगा? एक छोटा सा बच्चा है, मतलब जिसके अंदर अभी सोच आ रहा है ना। अब उसके सामने मान लो 5वीं क्लास का बच्चा है, अब उसके गांव में डीजे बज रहा है, वो देख रहा है क्या हो रहा है, हार पहना रही है, वो सोच रहा है क्या हो रहा है। फिर बाद में उसे को पता चला नौकरी लगा इसलिए ऐसा हो रहा है। उसके मन में क्या आएगा? क्या आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तुम तो ठीक है, तुमको जो लगा तुम उसमें उत्सव मना ले, लेकिन बच्चों को सोचना भाई तेरे गांव में जो है? अरे है कि नहीं भाई? इसलिए बीज बचपन से ही बोया जा रहा है कि नौकरी करो, समझ रहे हो? इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा इंडिया भाई।
क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है? यही कारण है, नौकरी और नौकरी और नौकरी। अच्छा तू ये देखा है, जैन मारवाड़ी लोग हैं जिसके बिजनेस अच्छा चल रहा है, क्या वो कभी नौकरी करता है? अच्छा तुम ये सोच, क्या मुकेश अंबानी का बेटा नौकरी करेगा? करता होगा। उसे पूछेगा कहाँ नौकरी करता है? हैं? हाँ बोल रहे हैं। सही बात है कि नहीं है? मान ले तेरे पास करोड़ की भी प्रॉपर्टी है यहाँ, अच्छा खासा तेरा बिजनेस चल रहा है, उसके बेटे को नहीं पूछेगा कहाँ नौकरी करता है? हैं? वह पूछेगा क्या? मतलब समझ आ रहा है कुछ बात? अबे यार कितना दिखावा हो गया। ये मेरे गांव के बगल में एक जन आर्मी बना, कि कौन सा गांव था रे वो, खरजेटी, आर्मी बना, डीजे बज रहा है उस गांव में पूरा। तो गांव वाला क्या सोचेगा? आर्मी नहीं, पुलिस, पुलिस, पुलिस आर्मी नहीं। आर्मी में तो जाना बहुत अच्छी बात है, आर्मी में मेरा हो जाता तो मैं चला जाता, लेकिन नहीं हो पाएगा ना, मेरा हाइट भी नहीं है। हाइट होना चाहिए ना वहाँ, हंसने की बात है जान। हाँ, मैं तो चला जाता, देश के लिए मरना कितनी अच्छी बात है भाई। बिरले को मिलता, बिरले समझती है, बिरले है, देश के लिए भाई, सबसे बड़ा देश, समझ रहे हो? देश के लिए कौन नहीं मरना चाहेगा? वही देश के लिए तुम लोग को इंजीनियर डॉक्टर तो बना रहा हूँ क्या मैं, देश की सेवा करोगे करके। है, देश की सेवा करने के कई तरीके हैं, बताया था मैं। एक ही थोड़ी जाके बंदूक उठा लूंगा जब जरूरत पड़े, लेकिन अभी तुम मैं मुझे लेंगे ही नहीं, वो भगा देंगे, जाऊंगा तो कौन आ गया कहाँ से, समझ रहे हो कि नहीं? मैं मंत्रालय गया कल, कल जाके देखा वहां पर जॉब करने वाले यार कीड़े मकोड़े टाइप के, एक डिपार्टमेंट में 20, दूसरे डिपार्टमेंट में 25, तीसरे डिपार्टमेंट में 50, मतलब 4 5 10 12 बस जाती है उनको लाने ले जाने के लिए। जाते हैं 9 बजे, आते हैं 5 बजे। यही करना है, कोई अस्तित्व नहीं बस। क्या इधर वाले क्या बोलते हैं गांव में, अभी क्या कर रहा है वो, मंत्रालय में जॉब कर रहा है, ढूंढ ले जाके नहीं मिलेगा वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या है ये? हमको कहाँ कहाँ, यहाँ वो नीचे से पता चल जाएगा यहाँ बैठा होगा, सही बात है कि नहीं? तो ढूंढने नहीं मिलेगा, बस उसका नाम बस जान ले और ढूंढते रहा इधर उधर, तो 10 12 बार में मिलेगी। 10 12 डिपार्टमेंट जाओगे तब जाके, वो भी कोई गारंटी नहीं मिलेगा। ये है वहां का जॉब, देखा हूँ। और कुछ लोग अंकल लोग बैठ के टाइम पास, हाँ यार हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है, अबे तेरी वजह से नहीं बढ़ रहा, तू बैठा चुपचाप, और जाके ज्ञान देना लोगों को, आगे बढ़ा उनको, है कि नहीं? ऐसे अंकल टाइप के लोग बैठे रहते जाके टाइम पास। और फिर बोल रहा कि हमारे एक जन क्या बोल रहा था, हम जापान वाला ट्रेन आने में 20 साल लगेगा, तब तक हम मर जाएंगे। तो ठीक है मर जाएगा, लेकिन कुछ करना उसमें मरने से पहले। ऐसे बात चल रहा था कल, हो गया क्या हमें? अच्छा ज्यादा बोल देता हूँ ना मैं। एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल भी बोल देंगे इसको, फेशियल की फेशियल, ऐसे ही होता ना, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अच्छा हिंदी में क्षेत्रीय तनाव, तनाव नहीं यार, प्रसार, ठीक है क्या? अच्छा मान ले ये ए है और ये बी है, ठीक है बेटा, ये ए है और ये बी है, ठीक है, यहाँ का अल्फा 1 है, यहाँ का अल्फा 2 है। बता अगर मैं एरिया पहले के बोलूँ तो ए बी होगा, पहले के लिए ए बी बेटा, पहले के लिए ए बी होगा कि नहीं होगा? तो अच्छा बात के लिए अगर मैं बोलूँ तो ए डैश ले लूँ कि ए वन ले लूँ? ए वन ले लूँ, ये होगा देख, ए में प्रसार, ए में प्रसार होता है ए 1 प्लस अल्फा डेल्टा, अल्फा 1 डेल्टा टी, हाँ की ना बेटा? बी में प्रसार क्या होगा? बी, बी इंटू 1 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी, हाँ की ना? तो ए वन कितना मिल जाएगा मुझे? ए बी 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। अच्छा इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देख, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ए बी 1 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा? अच्छा एक्चुअल में ना जो अल्फा का वैल्यू बहुत कम होता है, अल्फा का वैल्यू क्या होता है बेटा? बहुत कम, तो जब उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो और कम आ जाएगा, 0.01 इंटू 0.01, तो और कम हो गया। इसलिए जो ये वाला पार्ट को हम लोग क्या कर देते हैं बेटा? नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट, समझ गया क्या?
तो जब हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो a1 का जो वैल्यू क्या आता है, देखिए a1 का वैल्यू a नॉट लिख दो इसको मैं, ए बी इज द ए नॉट। तो इधर क्या मिला 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे पास दो प्रकार के मटेरियल होते हैं, आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक, जानते हो कि नहीं? आइसोट्रोपिक और एक क्या होता है आइसोट्रोपिक का मतलब हर जगह का थर्मल एक्सपेंशन क्या होगा, अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा 3, है ना? ये किसके बराबर अल्फा, इसको हम क्या बोलेंगे आइसोट्रोपिक। और एन आइसोट्रोपिक क्या होगा, अलग अलग, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या होगा बेटा, डिफरेंट। समझ में आया कि नहीं? अगर मैं आइसोट्रोपिक बॉडी की बात करूँ, आइसोट्रोपिक की बात करूँ तो क्या हो जाएगा ये फॉर आइसोट्रोपिक, ठीक है बेटा? तो अल्फा 1 बराबर क्या हो जाएगा अल्फा 2 बराबर अल्फा लिख दो, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा। नहीं आ रहा समझ में? है? क्या है यही होगा कि नहीं होगा? तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, देख a1 नहीं चल रहा क्या, वाला ये वाला चल जा, हाँ a1 बराबर क्या a नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा डी, हाँ कि ना? इसी को हम लोग बीटा बोल देते हैं। तो यहाँ पर बीटा का वैल्यू हमको कितना मिला 2 अल्फा, ठीक है भाई? तो a1 हमको क्या मिल गया a नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और इस बीटा का नाम क्या होगा, अल्फा का नाम क्या है, तो बीटा का नाम क्या होगा, बस एरियल थर्मल कोफिशिएंट। क्लियर? ओके, इज इट क्लियर और नॉट? लिखोगे क्या? लिखो। ठीक है क्या? आगे बढ़े? किसकी बात करेंगे अब? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। हाँ फुसूर फासर लोग, आयतन एक्सपेंशन प्रसार है ना? अब किसमें प्रसार होने वाला है, आयतन में। तो मैं जो बना रहा हूँ घन घन, आप क्या बना रहा हूँ? अच्छा दूसरा पढ़ा था तो इतना अच्छे से समझ आता है ना, तो हर चैप्टर को दोबारा पढ़ाऊं? हाँ अगले साल पढ़ाऊंगा, एडमिशन ले लेना है, हाँ कि ना? देख लो भाई, यस सर बोले, झूठ मत बोलना। ए बी इधर क्या, इधर क्या, इधर क्या, तो वी नॉट क्या हो जाएगा अब ऐसा, एबीसी कि केबीसी, केबीआर, कौन बनेगा करोड़पति? केबीआर। अच्छा हो यार, आप बनोगे इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ क्या, अभी तुम कौन से बनो, करोड़पति बनो। हाँ ये बताइए क्या जाएगा, ए के बाद क्या लिखते हैं 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी 1, है ना? इसका क्या यार, सब मारकर कैसे बीच में धोखा दे रहा है मुझे आज। बी 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये बोल सी 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी। देखो आपके साथ कुछ और जोड़ दिया, आप और अमीर हैं। अच्छा वी नॉट नहीं है, वी वन है ना? ए बी सी का एक साथ लगो, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देख मैं भी बताता है, 2 का मल्टीप्लाई में 3 का मल्टीप्लाई सबको क्या कर देगा, नेगलेक्ट कर देगा, क्योंकि बहुत कम होता है वैल्यू। तो मैं जो लिख रहा हूँ ना, इसका जो रिजल्ट में कुछ आया वो लिख रहा हूँ ना, 1 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डेल्टा टी प्लस डॉट 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 डॉट। अरे डॉट 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 उसको नेगलेक्ट करनी है, इसमें अबे मल्टीप्लाई तो आता ही है। तो v1 कितना आ गया बेटा, v नॉट लिख दो 1 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डेल्टा टी, इसको मैं नेगलेक्ट दे दूँ। ये आ गया। ये कौन सा आ गया, फाइनल वॉल्यूम। ये फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल है, ये फाइनल। तो फाइनल कितना आ गया हमारे पास, समझ गए क्या बेटा? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ये क्या होगा हमारा
गामा, गामा मत बोलो इसको, ठीक है। ये कब भी होता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, क्या है ये अलग अलग है ना, मतलब एन आइसोट्रॉपिक की एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक, हाँ की ना, समझ गए क्या, मतलब ऐसे लिख देता हूँ अल्फा नॉट इक्वल टू अल्फा 2 नॉट इक्वल टू अल्फा 3, और इन आइसोट्रॉपिक में अल्फा 1 बराबर अल्फा, सही है क्या, इसी को मैं अल्फा ले लूँ तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 कितना आ जाएगा बेटा, 3 अल्फा, हाँ कि ना। तो फाइनल जो हमारा वो मिला कितना मिला, इनिशियल वैल्यू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, इसी का नाम होता है गामा, क्या नाम होता है इसका बेटा, गामा, समझ गए क्या। तो यहाँ से वी एफ हमको जो मिलता क्या था, वी आई 1 प्लस गामा डेल्टा टी, समझ गए क्या। गामा को बोल क्या बोलूंगा, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट या कॉफिशिएंट, स्पेलिंग सही है, हाँ बहुत सही है, समझ में आया कि अल्फा का यूनिट बता, गामा का वही होगा 1 बाई केल्विन 1 बाई डिग्री सेल्सियस, वही यूनिट होने वाला है इसका। इज इट क्लियर और नॉट, गामा सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो देख मुझे एक चीज समझ में आया, अगर मैं अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा बोलूँ क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा और गामा क्या आ जाएगा ये। एक्चुअल में कभी कभी क्या बोलते हैं ना, इसी को भी मैं बोल सकता हूँ ये बीटा ही है ना, अरे इसको भी हम लोग बीटा ही बोल देते हैं, समझ गए क्या। और यहाँ पर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 को क्या बोल देते हैं, गामा, समझ में आया कि नहीं। तो अल्फा बीटा गामा का रेशियो अलग अलग जगह अलग अलग होगा, अगर वो इन आइसोट्रॉपिक है तो क्या हो जाएगा, देख अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा किसके लिए बोल रहा हूं मैं, तो यह जाएगा 1 1 है ना, रेशियो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 रेशियो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ये किसके लिए है, एन आइसोट्रॉपिक, अरे हाँ कि ना, एन आइसोट्रॉपिक, अरे क्लियर है क्या। अगर वो आइसोट्रॉपिक हो गया 1 रेशियो 2 रेशियो 3, मिला तो इधर को, अगर वो आइसोट्रॉपिक हो गया तो मतलब अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा 3 इक्वल टू अल्फा, तो क्या आ जाएगा अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा अल्फा, यहाँ अल्फा आएगा सॉरी, है ना, अल्फा आएगा कि नहीं आएगा, अल्फा इधर क्या लेंगे 2 अल्फा, इधर क्या लेंगे 3 अल्फा, तो क्या आ गया देख अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा 1 रेशियो 2 रेशियो 3, समझ में आया कि नहीं आया। आगे करें बाद में, कल करें आगे की कहानी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है।